बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता रोज़ के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज जब पार्लियामान में आए तो यकीनी तौर पर गुस्से का शिकार भी थे और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफ़ा फिर बरसरे इक़्तिदार आ चुकी है पंजाब के अंदर और जो पंजाब में हुकूमत करता है वो बहुत कुछ कमांड कर रहा होता है। आज आपने सियासी बयानात में भी तेज़ी देखी, जिस तरह से आज राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऐसा एडवेंचर जो कि शायद कभी नहीं होगा कि पंजाब में गवर्नर राज लग सकता है। अगर उनके ऊपर पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई तो ऐसा एक बेसिस बन सकता है कि पंजाब के अंदर गवर्नर रूल लगे। बहरहाल उसकी सच्चाई या उसकी हकीकत कितनी है वो तो हम सबको मालूम है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं है और अगर ऐसा हुआ भी तो अदालतें मौजूद हैं, ऐसे किसी मामले को स्ट्राइक डाउन किया जा सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज शहबाज शरीफ साहब ने अपनी रवायत के ख़िलाफ़ ज़रा एग्रेसिव स्पीच की, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो ये तमाम बातें कर गए सिवाय उस फैसले के। उन्होंने हर बात कर दी और ये भी कहा कि तमाम इदारे अपनी हदूदों की यूथ के अंदर काम करें। इशू ये है कि इमरान खान साहब आज भी लाडले हैं बकौल शहबाज शरीफ साहब के और उनको लाडला बनाया गया। 15 साल उनकी बहुत खिदमत की और शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि मुल्क के इदारों ने उनकी बहुत खिदमत की और उनको नर्चर किया एज अ पॉलिटिशियन और फिर इमरान खान साहब को लॉन्च किया गया। इनफैक्ट ये वो बातें हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमेशा से करती रही है और आज भी कर रही है, लेकिन इसका कोई असर होगा, कोई फ़र्क पड़ेगा? आपने कुछ देर पहले जनाब इमरान खान को देखा, इज़हार तशक्कुर उन्होंने आज मनाया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। बाई इलेक्शंस में बहुत ज़बरदस्त कामयाबी के बाद इमरान खान साहब को एक और बड़ी कामयाबी मिली। अब पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और इसके बाद भी कामयाबियाँ मिल सकती हैं, इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ और ऐसे मामलात हैं जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही चैलेंज किया हुआ है। और उसका नतीजा क्या निकलेगा, हुकूमत उस वक्त भी क्या डिफेंसिव पर ही होगी या मामलात कुछ बदल सकते हैं? वफाकी हुकूमत की इस वक्त क्रेडिबिलिटी तो अपनी जगह एक सवाल होगा ही होगा, लेकिन वैसे वफाकी हुकूमत के पास क्या रह गया है, मुस्लिम लीग नून के पास क्या रह गया है कि वो हुकूमत के अंदर भी रहे और अपना बयानिया भी जो कुछ था, शायद अगर कुछ था और मौजूद है, कुछ बच गया है तो उसको बेचने की कोशिश करें और फिर इसी तरह लंगड़ी लूली हुकूमत चली जाए और इलेक्शन करवा दे। तो वो क्या समझते हैं, क्या वो इलेक्शन जीत पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाश करने की कोशिश करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि फैसले के ऊपर तनकीद, अगर कड़ी तनकीद कहा जाए तो वो मरीम नवाज शरीफ साहबा ने की। उन्होंने आज जनाब चीफ जस्टिस को तकरीबन मुखातिब करते हुए अपने अल्फाज कुछ इस तरह इस्तेमाल किए कि गलती की तो लाडले के हक़ में, गलती की तस्हीह की तो भी लाडले के हक़ में, कैसे जस्टिफाई करेंगे इस खुली बल्कि नंगी नाइंसाफ़ी को? ये भी अदालती कत्ल हुआ है मगर इस बार मकतूल अदलो इंसाफ है। ये क्या कर बैठे आप जनाब चीफ जस्टिस साहब? ये मरीम नवाज शरीफ साहिबा का कहना था। बहरहाल ये अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और अदालतों के दरमियान है। मुस्लिम लीग नून को अब ख्याल आ रहा है, पीपल्स पार्टी को यह ख्याल आ रहा है कि अदालती जो कॉन्डक्ट है या अदालत की जो कार्रवाई है सुप्रीम कोर्ट की, या अदालत के जो मुजवज़ा उसूल हैं, जो कानून है, उसके अंदर तब्दीली करनी चाहिए, इख्तियार कम होना चाहिए। बेंच बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास सिर्फ नहीं होना चाहिए और ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। और बेसिकली मकसद यह है कि ताकत कम की जाए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, अदलिया की ताकत को कम किया जाए। ठीक है, ये एक ख्वाब तो हो सकता है, लेकिन इसे अमली जामा कौन पहनाएगा? अगर आपने कोई आइनी तरमीम करनी है तो उसके लिए तो 2/3 अक्सरियत रिक्वायर्ड होती है, ऐसा तो मुमकिन नहीं। लेकिन अगर आपको कानून पास करते हैं तो जिस इदारे के हवाले से आप कानून पास करेंगे उसको वही इदारा उसके सामने जब उसे चैलेंज किया जाएगा तो उसे स्ट्राइक डाउन कर सकता है। याद रहे इस मुल्क के अंदर ऐसे वाक़यात हुए हैं जब पार्लियामान ने कानून बनाए, उन्हें पर्सन स्पेसिफिक करार दिया गया और फिर उन्हें अदालतों से कलअदम करार दिया गया। एक और ऐसी तारीख जिस पे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एहसास हो रहा है कि गलत हो गया, बड़ी गलती कर दी। हमें धमकी दी गई थी कि अगर 19वीं तरमीम ना की तो 18वीं तरमीम को उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। इस पर एक तल्ख हकीकत है और वो तल्ख हकीकत ये है कि उस वक्त दबाव किसने डाला था? सिर्फ दबाव मोज़ेज़ सुप्रीम कोर्ट का या जजेस का नहीं था, बल्कि जनाब मियां नवाज शरीफ साहब भी इन दबाव डालने वालों में शामिल थे। अगर लोगों को याद नहीं तो याद कीजिए, जब 18वीं तरमीम का मामला था तो किसने कहा और किसकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, अगर लोग भूल गए हैं, जिन्होंने कहा कि नहीं, आपने अदलिया की अपॉइंटमेंट्स के हवाले से अगर तरमीम करनी है तो आप अदलिया से ही पूछ लीजिए। ये भी एक दिलचस्प स्टांस था जो मियां नवाज शरीफ साहब ने लिया उस वक्त। बहरहाल उस वक्त की सियासत उन्हें सूट करती थी, ऐसे ही थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप कुछ कर रहे होते हैं समहाउ इट कम्स बैक टू हॉन्ट यू।
और फिर जो कुछ हुआ वो तारीख का हिस्सा है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद तलत हुसैन साहब, किसी तारुफ के मुल्क के नामवर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब तलत साहब। हमारे साथ शाखावर साहब मौजूद हैं, लीडिंग लॉयर हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। कुछ कानूनी मामलात अब उनसे भी डिस्कस करेंगे। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब जो कि खुद भी एक बैरिस्टर हैं, इस वक्त इंग्लैंड में मौजूद हैं। जाहिर बात है अपने कायद के पास भी होंगे और रांझा साहब से हम पूछेंगे कि जब अपने कायद से उनकी मुलाकात हुई यानी मियां नवाज शरीफ साहब से, तो इस सब के बाद जो कुछ हो रहा है उस पर उनका क्या व्यू है। तो रांझा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा थोड़ी सी रांझा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ इसलिए करना चाहूँगा कि वो लंदन में है, इंग्लैंड में है। मियां नवाज शरीफ साहब से यकीनी तौर पर उनकी मुलाकात हुई होगी। रांझा साहब बहुत शुक्रिया आपका। ये जो सब कुछ पिछले कुछ दिनों के अंदर पंजाब में आपकी हुकूमत चली गई, आप तो खैर इस वक्त बाहर हैं, अदालती मामला चला गया, फैसला आ गया और बहुत कुछ हो गया। बाई इलेक्शन में एक शिकस्त हुई, गो के मुस्लिम लीग नून ये कहती रही कि नहीं जी वो तो सीटें ही पीपल्स पार्टी की थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी। बट आज मियां नवाज शरीफ साहब क्या सोच रहे हैं? आपकी तो यकीनी तौर पर मुलाकात होगी। क्या मियां नवाज शरीफ साहब अब इस हक में है कि भाई ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा, फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं, या मियां नवाज शरीफ साहब का ये ख्याल है कि नहीं अब फौरी इलेक्शन में नहीं जाना और किसी ना किसी तरह अगले इलेक्शन तक इसी तरह गाड़ी को चलाया जाए? बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। लंदन का मौसम तो काफी बेहतर है, लेकिन आपने पाकिस्तान का मौसम जो है उसमें बड़ी शदीद गर्मी और आपने पैदा कर दी है हरारत जी। तो लेकिन सियासी सूरत हाल इस तरह की है, सफोकेटिंग है, काफी हब्स बड़ा है, सियासी हब्स बहुत हो गया है पंजाब पाकिस्तान के अंदर। इंशाल्लाह जी नवाज शरीफ साहब अपना जो हमारी उनसे मुलाकात में जो जाहिर है कुछ तरह के मामला भी चल रहे, मुलाकात में हमें तो यही अंदाजा लगा कि नवाज शरीफ साहब का जो हमारा अदम एतमाद के बाद हुकूमत को कंटिन्यू करने का फैसला था, नवाज शरीफ साहब की ये राय नहीं थी। और लेकिन उन्होंने जाहिर है वो ये सोचते थे, उनकी एक समझ बूझ उनका तजुर्बा बहुत ज्यादा है जी। और वो अपने अलायंस के साथ, तो हमारे सारे अलायंस थे, उनके साथ मिलके और जो वो फैसला करते, जाहिर है वो एक इल्हाक में थे, एक कंसेंसस गवर्नमेंट थी, तो अकेला फैसला करना उनके लिए, हमारे कायदे मोहतरम के लिए जो था वो उस वक्त मुनासिब नहीं था। लेकिन उनकी सोच ये थी कि जो मैं बता रहा हूँ उस वक्त उनकी सोच थी, बाद में जाहिर उन्होंने फैसला सब ने मिलकर किया और मियां नवाज शरीफ साहब की भी राय उसमें शामिल हो गई। लेकिन उनकी ये सोच थी जो उन्होंने इसका अंदाजा हमें भी। बट साहब आज सोच क्या है मियां साहब? क्या जारी बात है ना, आपका तो इंटरेक्शन होता है, ऑब्वियसली यू आर देयर, तो यू आर फॉर्चुनेट इनफ टू मीट हिम ऑब्वियसली इन पर्सन। टेलीफोन पे वैसे बात या पार्टी लाइन आना वो और बात होती है। अब मियां साहब की क्या सोच है खासतौर पर ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके बाद? देखिए नवाज शरीफ साहब अभी भी इसमें ये समझते हैं कि जिस तरीके से उनके खिलाफ जब फैसला आया और अदलिया ने जब एक फैसला सुनाया और उसमें जिस तरीके से उनको नाअहल किया गया, पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस पे, लीगल जूरिस्प्रूडेंस में उसकी मिसाल नहीं मिलती, और उस लॉ को बाद में वकला ने और वकला की तंजीमों ने और जो कानून के तालिब इल्म थे उन्होंने उसको एज अ बैड लॉ भी करार दिया। तो नवाज शरीफ साहब जरूर कहते हैं कि उस फैसले से लेके आज तक पाकिस्तान की मईशत के साथ जो कुछ नशर हुआ पाकिस्तानी सामने है। और अदालती फैसले, अगर एक अदालती फैसला इस तरह का होता है जो कि कानून और इंसाफ के तकाजों से, आइन और दस्तूर से हटके किया जाता है, तो उसके जो इसरात होते हैं वो अगले 3, 4 साल, 5 साल पूरे कौमों की जो तकदीर है उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। ठीक है। और वो तो इस बात पे बड़ी एक वादिया सोच रखते हैं कि उस दिन ही तबाही का आगाज हो गया था, मुल्क की मईशत का, मुल्क के इस्तेकाम का, जिस दिन नवाज शरीफ साहब को पहले नाअहल किया गया, फिर उसके बाद दोबारा उसका कत्लेआम हुआ जब इलेक्शन होने वाले इंतखाबात जो 2018 के हुए उसमें इमरान राणे साहब बात क्या है, आप एक ज़हीन सियासतदान तो हैं, आप एक वकील भी हैं, आप प्रिसीजन को बड़ा अच्छी तरह समझते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें जरा प्रिसाइसली कि जो कुछ हो रहा है, मरियम नवाज शरीफ साहबा को पाकिस्तान में नजर आ रहा है, उन्होंने मौजूद चीफ जस्टिस साहब के हवाले से ट्वीट्स की, उन्होंने कहा कि इंसाफ का कत्ल कर दिया, सब कुछ हो गया। आप मियां साहब के साथ जो कुछ हुआ उसका हवाला तो दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था जनाबे वाला कि अब मियां नवाज शरीफ साहब की सोच क्या है कि भाई ऐसे ही चलना है या नहीं, इनफ इज इनफ, इलेक्शन में जाएं? देखिए नवाज शरीफ साहब तो इस बात का करते हैं कि हमें मतलब उनको ये ख्याल है कि
अभी वो सोच रहे हैं, मशवरा है, लेकिन इंतखाबात के बीच में जमात को ले जाने से वो बिल्कुल किसी कतरा नहीं रहे, और वो ये समझते हैं कि हमें इंतखाबात में जाने में कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा और ना ही जमीन पे जलजला आ जाएगा। हम एक सियासी जमात है और हम पाकिस्तान की आवाम को एक शॉर्ट टर्म चीज हुई है कि इमरान नियाजी ने जिस तरीके से अपना बयानिया बनाया और जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, अरबों रुपए गोगी ने जो करप्शन से पैसे दिए थे वो सारे पैसे यहाँ पे इंजेक्ट करके आवाम में एक बयानिया फैला दिया गया। लेकिन तो असल में हकीकत है वो ये समझते हैं कि हमें इंतखाबात से कतराना नहीं चाहिए और ना ही हमें इंतखाबात बट ठीक है, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अच्छा, मैं एक व्यू चलाना चाहूँगा, मैं तलत साहब के पास भी जाऊँगा और ज़रा जो हालात हैं, क्योंकि तलत हुसैन साहब की बड़ी गहरी नज़र है, सियासी तज्जिया हम उनसे ज़रूर हासिल करेंगे और जो एक्चुअली हो रहा है उसकी खबर भी उनके पास यकीनी तौर पर मौजूद होगी। और जो तब्दीली आई है बहुत सी चीज़ों के अंदर पिछले 3 से 4 महीने के अंदर, मैं बड़े आई एम श्योर तलत हुसैन साहब को मुझसे बेहतर मालूम होगा कि उधर क्या हालात है, लेकिन एक कानूनी मामला है। मैं ज़रा शाखावर साहब आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा, लेकिन सबसे पहले ये जो अब एक कल के फैसले, गुज़िश्ता रोज़ के फैसले के बाद जो एकदम सोच आई है हुक्मरान तबके को या पूरी हुक्मरान जो जमातें हैं उनको, कि भाई कानून के अंदर तब्दीली की जाए, इख्तियारात के अंदर कमी की जाए, ज़रा क्या फरमा रहे हैं सारे, उसमें कुछ वकला भी हैं, ज़रा सुन लीजिए, फिर मैं आप बारे से जानना चाहूँगा। हम अपना फैसला देना चाहते हैं कि मुल्क के सियासी निज़ाम में अदलिया के ऐसे फैसले कि जिसने हुकूमती निज़ाम में इस्तिराब पैदा किया है, हुकूमत की पॉलिसियों के तसलसल को तोड़ा है और जिसके नतीजे में मुआशी बहरान पैदा हुए हैं, ये हुकूमत अब उस तसलसल को खत्म करना चाहती है। कोई इदारा मुदाखलत न करे। हम हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर को, पार्लियामेंट को ये तजवीज़ देंगे कि इस हवाले से भी इस्लाहात पर मबनी असर-ए-नौ कानून साजी की जाए। इख्तियारात को रेगुलेट करना चाहिए। मिसाल के तौर पर 100 नोटिस है या बेंच बनाने का इख्तियार है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने ब्रदर जजेस उनके मशवरे से और कंसेंसस के साथ जो है वो मोटो नोटिस दें और बेंच जो है वो उनकी तश्कील दे। पार्लियामान लेजिस्लेट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को। जब जुडिशरी दाखिल होगी पार्लियामान की डोमेन में, फिर पार्लियामान भी सुप्रीम कोर्ट की डोमेन में दाखिल होगी। जुडिशरी आजाद अब तक नहीं हो सकती जब तक कि वो हर उस शख्स से आजाद ना हो जाए जो कि जुडिशरी पर अब हावी आ सकता है। जुडिशरी पे चीफ जस्टिस जो है पिछले कुछ सालों से बहुत हावी रहते हैं और जिस जुडिशरी पे एक फर्दे वाहिद चीफ जस्टिस हावी आ जाए वो जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी हो ही नहीं सकती। चीफ जस्टिस और तमाम जजेस हैं मिलके तो सुप्रीम कोर्ट बनता है। सुप्रीम कोर्ट अकेला चीफ जस्टिस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं बेंचेस की फॉर्मेशन में या काम को डिस्ट्रीब्यूट करने में वो कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ना कि वन मैन डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। बड़ा जरूरी है कि इस तरह की कानून साजी जो है फौरन की जाए। दाद भी पास कर ली गई कमेटी ऑन जुडिशल रिफॉर्म, तो जारी बात है वो कमेटी बनेगी। इस तरह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अपना कंसर्न है, पाकिस्तान बार काउंसिल का अपना कंसर्न है। शाखावर साहब, आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, आई अंडरस्टैंड कि जारी बात है आपने सुप्रीम कोर्ट भी जाना है, आपने हाई कोर्ट भी जाना है और उन्हीं जजेस के सामने भी जाना है और प्रेजेंट करना है, बट आपका एक इंडिपेंडेंट व्यू भी है। आपको लगता है इन ऑल ऑनेस्टी कि ये जो कल एक तासुर बना है कि ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास बहुत इख्तियार है, इसको ज़रा कर्टेल करना चाहिए, और जो बहुत इज्जत के साथ मैं कहूँगा कि जो एक तासुर मिला कि जी वो नहीं बनाना चाहते या लार्जर बेंच नहीं बना या फुल कोर्ट नहीं बना और मौजूद चीफ जस्टिस साहब बहुत ज़्यादा पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसको ख़त्म करने की, इसको कम करने की ज़रूरत है, ये जेन्युइन कंसर्न है या आपको लगता है कि नहीं, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अ डिसीजन दैट एक्चुअली केम आउट यस्टरडे? देखिए मुनीफ साहब, बात यह है कि जहां पे अपने पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जिक्र है, उसकी जो शिक है उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो चीफ जस्टिस और दीगर जजेस पर मुश्तमिल होगी। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई होती है वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत चलाई जाती है। बिल्कुल। एक तो आइन ने किए हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शंस 3-4 हैं। एक एपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन है, एक ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है, एक फिर उसकी जो है एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन है, फिर रिव्यू ज्यूरिस्डिक्शन है। तो हर ज्यूरिस्डिक्शन जो है वो तो बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखी हुई है, उसकी तो जो पैरामीटर्स हैं आइन ने सेट किए हुए हैं, फिर आगे उसको रेगुलेट करते हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स। सुप्रीम कोर्ट रूल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाए हुए हैं और उसके तहत सारी कार्रवाई चलती है। ठीक है। अब जहां तक के जस्टिस के जो इख्तियारात का ताल्लुक है,
मैं समझता हूं कि वो तो है, तो वो भी एक जज हैं। उनके पास सिर्फ ये है कि बतौर चीफ जस्टिस उनके पास कुछ इंतजामी इख्तियारात हैं, और दूसरा ये है कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन भी हैं, लेकिन उनके जो बाकी अदालती इख्तियारात हैं वो बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि दूसरे जज साहिबान के हैं। अब इसमें जो दो चीजें कि अनयूजुअल हुई, वो एक ये हुआ है, देखा है कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने एक 2 रुकनी बेंच की जो सरबराही कर रहे थे, और उसमें सहाफियों के आज़ादी के मुतालिक या सहाफत या जो है उसके मुतालिक उन्होंने एक सो मोटो एक्शन लिया था, और उस पर उन्होंने बहुत सारे जो रियासती और हुकूमती इदारे थे उनको तलब कर लिया था। तो अनयूजुअल ये हुआ कि एक 3 रुकनी बेंच ने उनके फैसले को जो है मुअत्तल कर दिया, और एक पैरेलल कार्रवाई हुई, और उस कार्रवाई के नतीजे में ये फैसला हुआ कि जो सुवो मोटो इख्तियार है, बस खुद नोटिस लेने का इख्तियार, वो किसी जज को नहीं है, वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को है। और जो जजेस हैं या जो जजेस के बेंचेस हैं वो समाअत के दौरान वो सिर्फ रिकमेंड कर सकते हैं चीफ जस्टिस को कि ये एक ऐसा नुक्ता है जिसके ऊपर अस खुद नोटिस लेना चाहिए, तो फिर वो इख्तियार होगा चीफ जस्टिस पाकिस्तान। ठीक है, आपको लगता है कि ये ठीक हुआ? आपको लगता है कि ये ठीक हुआ, ये एक्सरसाइज जो की गई पूरी? मैं समझता हूं कि ये ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जितने जजेस हैं वो खुद अपने अंदर सुप्रीम कोर्ट हैं, और ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि वो आर्टिकल 184(3) के तहत वहां पे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र है। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जैसे मैंने कि उसकी डेफिनेशन है जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस। तो उसमें ये मैं समझता हूं कि एक बहस तलब बात है, और हो सकता है कि कल इसी वक्त भी ये जो है ये वाला फैसला कि सिर्फ चीफ जस्टिस के पास प्रेरोगेटिव है, ये किसी वक्त रीविजिट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज ये, ठीक, जी मैं जरा इसको थोड़ा सा मैं इस कानूनी नुक्ते को मैं दोबारा आपके पास लाऊंगा। मैं जरा तलत हुसैन साहब के पास जाऊंगा। तलत साहब, सर आप ने बड़ा क्लोजली इसको, जाहिर बात है आपने देखा है ये जो पूरी एक ट्रांजिशन हुई, ये हुकूमत आई और सब कुछ तब्दील हुआ यहाँ पर, लेकिन अब जैसे कहा जाता है और ये आपने अक्सर देखा होगा, आपका तजर्बा भी बहुत है कि पाँव उखड़ जाते हैं किसी के, ये इस हुकूमत के पाँव जमने से पहले उखड़ गए, और जितना इकट्ठ था सियासी जमातों का, उससे लग तो ये रहा था कि ये बिल्कुल तगड़े हैं, मजबूत हैं, और जो शुरू में एक प्रेशर आया और कहा गया कि नहीं जी उस प्रेशर को हम सस्टेन करेंगे, कुछ ऐसा हुआ नहीं। मतलब वो सस्टेन तो खैर दूर की बात है, अब तो इनके पाँव बाकायदा तौर पर उखड़ चुके हैं, और अब पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। आपके नज़दीक इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये पाँव जमा नहीं सके, बुरी मईशत, पॉलिटिकल कैपिटल का एग्जॉस्ट हो जाना, या कुछ और भी महरक़ात हैं? बहुत शुक्रिया मुनीब। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह यह है वो क़यादत है, जो शहबाज शरीफ हैं, और पंजाब में जिन्होंने क़यादत लेके आए जो हमजा शहबाज हैं, ये दोनों इस सियासी बहरान ज़दा मुल्क को संभालने के काबिल नहीं हैं। अगर आज आपने जो यकीनन देखा होगा शहबाज शरीफ साहब का खिताब सुना, तो वो खिताब किसी वक्त पाकिस्तान में किसी जगह पर भी खड़े होकर किया जा सकता है। वो इस नाजुक मोड़ के ऊपर बड़े बड़े सवालात जो उनकी जमात खुद उठा रही है उनको एड्रेस करने वाला खिताब भी नहीं था। तमाम खिताब के अंदर जो मेरे ख्याल में 40-48 मिनट की समा खराशी थी, समा खराशी इस वजह से नहीं कि बुरा खिताब था, कि जिन सवालों के जवाब की तलाश थी वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे। मोहतरम वज़ीर आज़म ने जिस थप्पड़ का सारे पाकिस्तान के अंदर गूंज सुनाई दे रही है सियासी थप्पड़ की, जिसके ज़रिए उनकी हुकूमत चलता कर दी गई और अब उनकी मरकज़ में हुकूमत को ख़तरा महसूस हो रहा है, उसकी गूंज हर जगह पे सुनाई दे रही है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब के खिताब में उसका जिक्र ही नहीं है। जज साहिबान के ऊपर 2 जुमलों के ऊपर उन्होंने लफ्ज़ तराशने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो बुनियादी तौर पर क़यादत का फुकदान है। शहबाज शरीफ साहब इन मामलात को टैकल नहीं कर सकते, लीड नहीं कर सकते, और उनकी की तमाम जमात जो है, अब इसमें नवाज शरीफ साहब भी आएंगे, मोहसिन राजा साहब लंदन में मौजूद हैं, उसका अपना भी कसूर है। शहबाज शरीफ साहब की खाली पॉलिसी नहीं है, ये नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी है। अभी आपने राजा साहब से पूछा
कि नवाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, क्या उनका रद्द-ए-अमल है, तो वो 2 सेकंड के लिए गड़बड़ा गए। चूंकि वो टीवी के वेटरन हो गए हैं तो वो मामलात को संभाल लेते हैं। वो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब अभी भी सोच रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जब से एग्जाइल में गए हैं वो सोच ही रहे हैं। अभी तक तो पॉलिसी सामने आ जानी चाहिए थी। आज राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राना सनाउल्लाह बड़ा खुल के बोलते हैं, हमें इसका इल्म है। उस कॉन्फ्रेंस की तशहीर कल रात से शुरू कर दी गई थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, 12:15 बजे देखें, 12:15 बजे देखें। मासवाए उस जुमले के जिन्होंने ज़िम्नन कहा कि अगर हमारे वज़रा का रास्ता रोका गया है, मेरा रास्ता रोका गया, तो गवर्नर राज हम लगा सकते हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई चीज मौजूद नहीं थी, फुसफुसी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके बगैर, उस जुमले के अलावा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई खबर नहीं निकलती। कल जब फैसला आया तो जो पैनल नून लीग की तरफ से सामने आया रद्द-ए-अमल के तौर पर, वो कौन सा पैनल था? मरियम औरंगजेब के अलावा वो जो साहबान वहां पर बैठे हुए थे दाएं बाएं, तारड़ साहब और अहमद साहब, उनकी बात किसने सुननी है? तो गुजारिश ये है कि इस पार्टी के अंदर क़यादत का फुकदान है इस वक्त। इनको समझ नहीं आ रही कि इसने रिस्पॉन्ड किस तरीके से करना है। और ये देखिए, इमरान खान, आपने कहा कि पंजाब में उनकी हुकूमत है, बसत एहतराम, वहां पर मखलूत हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत नहीं है, वो पीएमएल-क्यू की हुकूमत है। तो इमरान खान की तो कोई जीत नहीं है। जब बुज़दार साहब को हटाने के बाद परवेज इलाही आ गया, परवेज इलाही जो है वो नून लीग के कैंडिडेट थे जब तक उन्होंने चकमा नहीं दिया और कहीं और नहीं निकल गए। वो किस वजह से चकमा दिया उस पर भी आ जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब का आप जरा देखिए, आज वो कौन सा खिताब कर रहे हैं, यानी चीफ मिनिस्टर पीएमएल-क्यू का बनाया है, जीत पीएमएल-क्यू की हुई है, और वो कौन से खिताब कर रहे हैं। तो बुनियादी तौर पर तो इमरान खान साहब को तरीका आता है, सीधे साफ जुमलों के अंदर कॉम्प्लेक्स सूरत हाल को वो सिंप्लीफाई कर देते हैं और वो बात बिल्कुल ट्रंप के अंदाज में या मोदी के अंदाज में करते हैं। शहबाज शरीफ साहब को शेर व शायरी का शौक है और शेर व शायरी अब उनके गिट्टे गोडों में बैठ गई है। तो अगर आप मुझसे पूछे, बहुत सारे मामलात के से हटके अगर कोई एक फैक्टर है तो मैं कहूंगा कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब है। ठीक, अच्छा, मैं एक मुख्तसर सा वक्फा यहाँ लूँगा तलत हुसैन साहब, और हमारे साथ शाह खावर साहब भी मौजूद हैं, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब भी मौजूद हैं। वाक़िद साहब ने ठीक फरमाया, वो टीवी वेटरन तो हो गए हैं रांझा साहब, और वैसे ही बड़े ज़हीन शख्सियत हैं, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की है। मैं अब दोबारा उनको कहूँगा कि ज़रा थोड़े, जैसे कहते हैं ना, बड़ा क्रिस्प सा जवाब हमें दें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब असल में क्या कह रहे हैं। ये तो नहीं कह रहे कि भाई हाथ हो गया, पंजाबी में कहते हैं ना साढ़े नाल हाथ हो गया है, तो हाथ तो नहीं हो गया। एक ब्रेक के बाद उस पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब से मैं यकीनी तौर पर पूछना चाहूँगा जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले कहा था। इस बात का जवाब मैं तलत हुसैन साहब से भी जानना चाहूँगा, क्योंकि वो भी बहुत कुछ बता सकते हैं इस हवाले से, और जब वो फरमाएंगे तो मैं उन्हें कहूँगा बस ये ध्यान रखिएगा कि बिजलियाँ न गिर जाएं, क्योंकि बहुत सी बातें जब हम करते हैं तो बिजली आसमान गिर जाता है, ये मुहावरतन मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब आपके पास जाने से पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप ज़रा जावेद लतीफ़ साहब की ये बात सुन लें, ज़रा समझा दें कि वो क्या कहना चाह रहे थे। फिर आप ये ना कहिएगा कि इसका आप जवाब जावेद लतीफ़ साहब से लें। क्या वो बात आपके कायद के हवाले से रहे हैं, ये मतलब क्या हो जाएगा जो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब फरमा रहे हैं, ज़रा सुन लीजिए वो क्या कह रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर जिस तरह नवाज शरीफ को आपने नाअहल करवाया था, उसी तरह नवाज शरीफ के वो मुकदमात वापस लिए जाएं, वरना पाकिस्तान के अंदर जो हम देख रहे हैं, लीडरलेस जो एहतजाज देख रहे हैं, उससे पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच जाएगा। अगर एक हफ्ते के अंदर जिस तरह नवाज शरीफ को सजाएं दिलवाई गई थी उस तरह वापस ना ली गई, तो नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है, और जो कुछ फिर पाकिस्तान के अंदर होगा उसकी जिम्मेवारी मुस्लिम लीग पर नहीं डाली जा सकेगी, फिर जो किया होगा वो भरना पड़ेगा। मोहसिन रांझा साहब, आप बड़े ज़हीन आदमी हैं, और आप ज़रा मुझे थोड़ा प्रिसाइज ज़रा जवाब दे दें। सर, ये मतलब क्या लीडरलेस एहतजाज कहाँ हो रहा है, और वो कहते हैं नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब की सज़ाएँ वापस लें। ये कानूनी तौर पर भी पॉसिबल नहीं है, और मतलब ना मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। तो बेसिकली मुस्लिम लीग नून, अभी कहा तलत हुसैन साहब ने, आप उससे डिसएग्री करें, वो उन्होंने कहा यहाँ पाकिस्तान में तो क़यादत का फुकदान है और बड़ा क्लियर है बकौल जनाब तलत हुसैन साहब के। लेकिन ये भी जो डिमांड्स हैं या ये भी जो बातें हैं,
इनका भी तुक समझ नहीं आ रही। ये माजरत के साथ इन पर मुखालिफिन तो हंसेंगे ही हंसेंगे, लेकिन जो समझ बूझ रखने वाले लोग हैं वो भी सवाल ज़रूर उठाएंगे कि भाई कैसे हम सजाएं या कोई कैसे ख़त्म कर सकता है। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि जो नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं दी गई और जिस तरीके से उनको जो केस का फैसला आया, वो फैसला अगर उसको कानून के तालिब इल्मों के आगे रखा जाए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम था तो वो डिक्लेरेशन देता। एक कंसीलमेंट हुई है, अभी तो ये लाडले ने भी जो एक कंसीलमेंट की है ना तोशा खाना केस में, इसमें अपने साथे जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, इलेक्शन कमीशन जिसमें हिम्मत नहीं है तो ये फैसला फॉरेन फंडिंग वाला, खैर मुझे तो तवक्को नहीं होगी कि वो तोशा खाना पे भी कंसीलमेंट को फैसला सुनाएगा। तो वो जो है ये अभी जो उससे जिस तरह नवाज शरीफ साहब के खिलाफ फैसला आया और जिस तरह उनको उठा के बाहर किया गया, अब मुझे ये बता दें कि हमारा पार्टी का एक एक कारकुन जो है वो ये समझता है कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो ज्यादती हुई, जो सारा कुछ हुआ, वो ज्यादती वो जुल्म नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ जुल्म हुआ, पाकिस्तान की मैशत के साथ जुल्म। उसके बाद पाकिस्तान की मैशत संभली, जो जान के फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, इक्तिसादी एक्सपर्ट थे, वो आप पाकिस्तान में लेकर आए। इमरान खान की हुकूमत को ये क्रेडिट जाता है कि इन्होंने अनइलेक्टेड लोगों की हुकूमतें ला के बिठा दी और उनसे हुकूमत चलाकर भी नाकाम हो गए। पूरा खजाना तब्दील किया, ये किया, वो किया। ये सारा करने के बाद भी ये एक तरफ फैसला था, एक फैसला जो नवाज शरीफ के खिलाफ आया, उस एक फैसले के नतायज आज पाकिस्तान भुगत रहा है। बट ये राना साहब, सर आप ये पहले भी फरमान, मेरा सवाल ये है भाई कैसे मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हुई हुई सजाएं वापस हो जाएं? मैं जरा टेक्निकली भी मुझे समझाएं ना कि कैसे वापस हो सकती है जब तक मियां साहब खुद तशरीफ ना लाएं। आपका जो पूरा बयानिया है मुस्लिम लीग नून का वो ये है कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को बाकायदा तौर पर इक़्तिदार से निकाला गया, उसमें मुक़्तदर हल्के भी शामिल थे। ये पूरा मुस्लिम लीग नून का बयानिया रहा, वोट को इज्जत दो, इसी के बाद आपने सारा सिलसिला शुरू हुआ। गो के फिर वो अभी भी जब हम आपको कहते हैं तो आप कहते हैं नहीं वो नैरेटिव अपनी जगह मौजूद है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि उसको आपने किसी जगह छुपाया हुआ है और उसके ऊपर किसी और ने कैपिटलाइज कर लिया। सवाल ये है कि मियां साहब की सजाएं कैसे माफ हों, शहबाज शरीफ साहब कैसे माफ कराएं और कैसे मियां नवाज शरीफ साहब ऐसे ही पाकिस्तान तशरीफ ले आए? देखिए, नवाज हमारी वफाकी हुकूमत जो है उसका तो उसमें आप ये दुरुस्त फरमा रहे हैं, कानूनी तौर पे तो वो इस तरह का काम नहीं कर सकती। लेकिन जहां तक अदालतों का सवाल उठता है, अदालतों में मामला केस पेंडिंग पड़े हुए, आप उनका इशारा ये है कि वो जल्दी जल्दी केस यकसू की जाए। नवाज शरीफ साहब हो सकता है अपनी जमानत करा के वापस पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन उनको इंसाफ तो मिले ना। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने ही किए हुए 3 हफ्ते पहले वाले फैसले की एक और तशरीह की 63A1B की, अब फिर 63A1B की नई तशरीह हमें देखने में सामने आई। इस तरह नवाज शरीफ साहब के केस में भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, मतलब आप ये कहते हैं कि वहां फेयरनेस होनी चाहिए यानी फैसलों के अंदर, लेकिन मियां साहब जब वापस आएंगे तभी शायद उनके केसेस आगे चल सकते हैं। बट एक बात मैं तलत हुसैन साहब ये फरमाइएगा सर कि ये क्या मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, अब आपने कहा कि हम मियां शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, पंजाब में हमजा शहबाज शरीफ साहब थे, लेकिन क्या जब आपकी मुलाकात होती है, जाहिर बात है ऑफ द रिकॉर्ड भी बातें होती हैं, कोई ये तासुर तो नहीं मिल रहा कि यार हमारे साथ हाथ ही हो गया है और मतलब ये काम कहीं और ही चला गया है और ये हो जाता तो शायद बेहतर होता, हम ना हुकूमत कंटिन्यू करते और इलेक्शन फ़ौरन में चले जाते तो शायद वो बेहतर होता, हमने नहीं मानी बात, उस दबाव को सस्टेन हमने किया तो हमारे गले पड़ गई हर चीज़? देखिए, मेरी तो वज़ीर आज़म के साथ कोई मुलाकात कभी नहीं हुई, ना ही हमजा शहबाज शरीफ के साथ कोई मुलाकात हुई है, बल्कि बतौर सहाफ़ी जो मालूमात की बुनियाद पर रिपोर्ट करता है और मालूमात के हसूल के बहुत सारे ज़राए हैं, वो हमजा शहबाज को तलाश कर रहा है। आपको कहीं पे नजर आए हैं हमजा शहबाज शरीफ, जिनकी हुकूमत गई है, जिनके साथ हाथ हुआ है, जिनके बारे में सारा रौला पड़ रहा है, वो किधर है हमजा शहबाज शरीफ? ट्वीट आई थी, वो सुहेल वड़ाइज के साथ बैठकर गजलें तो गुनगुना सकते हैं, लेकिन जब उनकी हुकूमत चली जाती है तो वो गैब गुल्ला हो जाते हैं। कहां पर हैं वो? आपको मिले हैं कहीं पर? वो नजर आए हैं कहीं पे? तो एक तो विजिबिलिटी का इनकी जमात का बहुत बड़ा इशू है। दूसरा, अभी मैं एक ज़िमनन बता दूं, आपने कहा जी कि नवाज शरीफ की सजाएं कैसे माफ हो सकती हैं। ये कल जो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहबान ने शॉर्ट ऑर्डर दिया है, उसके अंदर उन्होंने खुद ही रास्ता खोल दिया है अगर ये इस्तेमाल करना चाहे तो। आपने पढ़ा होगा, जाहिर है आप कानून को समझते हैं, आप कानून को प्रैक्टिस करते हैं, राजा साहब भी करते हैं। क्या जज साहबान ने ये नहीं कहा कि अगर कोई जज
अब गैर शऊरी तौर पर कोई गलती कर ले तो उसके सामने कानून का दूसरा व्यू लेने का जो है वो रास्ता खुला हुआ है। बिल्कुल। तो नवाज शरीफ के बारे में जज साहबान ने गलती की होगी, उसका दूसरा व्यू भी लिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर के बेंच के फैसले के बाद अब तो मुनीब साहब कुछ भी हो सकता है। तो मुझे थोड़ी सी हैरानी हो रही है कि आप सियासत को भी समझते हैं और कानून को भी समझते हैं और ये सवाल उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ को किस तरीके से वापस लाया जाए। लेकिन क्या नवाज शरीफ वापस आना चाहते हैं? क्या उन्होंने इसके बारे में सोचा है? आप 100 सवाल कर लेंगे रांझा साहब से, रांझा साहब हैज नथिंग टू आंसर, क्योंकि इनके पास कोई क्लैरिटी मौजूद नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ क़यादत का फुकदान जो है वो नून लीग में आपको नजर नहीं आता यहाँ पर। यानी ये बिल्कुल इनके दाने जो है ना मुके हुए नहीं है सिर्फ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के। बाकी पीडीएम की जमातें किधर है? मौलाना फजल रहमान रोज बैठ के आपको धमकी आमेज किस्म के लहजे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भारी भरकम किस्म की। और किधर है आपका एहतजाज? आज नुसरत जावेद ने मेरे प्रोग्राम में बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि एक सुप्रीम कोर्ट आपको कह रही है कि बतौर लीडर आप कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, तो मौलाना फजल रहमान को इस्लाम भी याद नहीं आया और कानून भी याद नहीं आया दूसरे कायदीन की तरह ये कहने के लिए कि आप हमारा रास्ता किस तरह रोक सकते हैं। पीपल्स पार्टी की क्या क़यादत है? देखें, गोल मोल मुंह बना के अच्छी अंग्रेजी अच्छी उर्दू के अंदर ट्वीट्स करके जुमले कस के आप इस बहरान से नहीं निपट सकते। नून लीग के अंदर, अब आपका जो बुनियादी सवाल है, नून लीग के अंदर रैंक एंड फाइल में जिनसे हम बात करते हैं, ये बड़ा गहरा तस्वर है कि उनके साथ हाथ हो गया है और उनको दे हैव बीन प्लेड, उनको बताया गया कि उनकी मदद की जाएगी। न्यूट्रलिटी का एक उनको झांसा दिया गया, वो न्यूट्रलिटी नहीं थी। इमरान खान को रीलॉन्च किया गया, इमरान खान को लॉन्डर किया गया और अब नून लीग जो है वो मुंह छुपाती फिर रही है। और इमरान खान जिनके पास अभी भी सिर्फ केपी में हुकूमत है, वो कौन से खिताब फरमाते हैं और टेलीविजन चैनल्स उसको कौन से खिताब का दर्जा देते हैं। अगर ऐसी न्यूट्रलिटी इमरान खान को भाती नहीं है तो वो दुआ करते होंगे मेरे ख्याल में प्राइवेटली कि अल्लाह करे ऐसी न्यूट्रलिटी उनको ना भाती रहे। इससे तो उसके भाग जो है वो जाग गए हैं। तो मेरे ख्याल में नून लीग, पीडीएम कलेक्टिवली दे हैव नो पॉलिसी, कोई रिस्पॉन्स इनकी तरफ से नहीं आएगा। ये बुनियादी तौर पर इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो न्यूट्रल्स हैं अल्लाह का वास्ता है हकीकतन न्यूट्रल हो जाएं और इनकी कुछ मदद कर दें और उनके साथ बार्गेन कर दें। इनके अलावा इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। और लेट मी ऑन दिस पॉइंट, मैं जेंडर का एंगल नहीं यूज कर रहा, मैं एक मुहावरतन बात कर रहा हूं। देयर इज ओनली वन मैन इन द पार्टी, ओनली वन मैन इन द पार्टी एंड दैट हैपेंस टू बी अ वुमन, मरियम नवाज। ठीक, खुल के बात तो कर लेती है, पार्टी को रिफ्लेक्ट तो कर लेती है उसको, लेकिन ओन कोई नहीं करता। जावेद लतीफ की तरह इनकी पार्टी इस बयानिए को ओन करने से घबराती है, ये डरते हैं, ये चुप करके बैठ जाते हैं। अगर डरना है तो फिर ऐसे ही मरेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये राजा साहब, ये अभी जो मैं शाखावर साहब से भी जरा जानना चाहूंगा कि ये जो हुकूमत करना चाह रही है इसका नतीजा क्या निकलेगा। मैं राजा साहब, आपने तलब हसन साहब को सुना, ये बात बड़ी क्लियर है, इट्स ब्लंट, इट मे साउंड हार्श, या कुछ लोग शायद इसे कहें कि ये बड़ी ऑफेंसिव बात है, लेकिन बड़ी सख्त बात है और बड़ा ज़बरदस्त क्रिटिक भी है। डू यू रियलाइज कि ये पार्टी का एक प्रॉब्लम है? आई एम नॉट सेइंग कि द पार्टी हैज़ लॉस्ट इट आइडेंटिटी, बट द फैक्ट इज़ कि आपके साथ आपका रैंक एंड फाइल बकौल तलत साहब के कह रहा है कि भाई हाथ हो गया है और आप लोग उसकी आप एग्रेशन में नहीं है, आप डिफाइंस नहीं शो कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब आप गवर्नमेंट में होंगे, जब आप चाह रहे होंगे कि हम रिड़ के किसी तरह इलेक्शन तक पहुंच जाएं और ये लोगों के आगे बयान करें कि नहीं जी हम रियासत बचा रहे हैं मुश्किल फैसले करके, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आपको अभी खुद पता ही नहीं है कि आपने क्या करना है। राजा साहब देखिए, जावेद लतीफ साहब ने जो बात की और जिस तरह से अभी तलब साहब कह रहे हैं, बड़े माशाल्लाह सीनियर साथी हैं और हम मेरे पे तो आज पता नहीं इनके बड़े हमले हो रहे हैं, नाराजगी मेरे से क्या है। लेकिन मैं एक बात चले, गुस्सा कहीं और है, मेरे पे तो ना निकाले, लेकिन एक मैं बात बड़ी बातें करूंगा। देखिए, मैं तो बड़ा वाज़ेह रहा हूँ पहले दिन से ही। आप ये देख लीजिए कि हम पार्टी में हर किस्म की बात करने वाले लोग होते हैं। हम मरियम नवाज के बयानिए को सपोर्ट करते हैं, हम इसमें जब समझते हैं कि मरियम नवाज ये बातें करेंगी वो ठीक है और वो वक्त की जरूरत है, वो सही बातें कर रही है, ये नहीं कह रहे कि वो नहीं सही बातें कर रही है, बिल्कुल सही बातें कर रही है और ये बातें होनी चाहिए। अगर ये बातें हम करेंगे तो ही हमारा लॉन्ग टर्म सियासत का सर्वाइवल है। अगर हम डर के और झुक के सियासत करेंगे तो कोई हमसे बात भी नहीं करेगा। हम तो ये मरियम नवाज की बातों पर यकीन
ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक मैं शाखावर साहब के पास आऊंगा, एक मुख्तसर सा ब्रेक करी वापस आएंगे। जो हुकूमत करना चाह रही है ये जुडिशियल रिफॉर्म्स, पावर कम करें, ये सब कुछ अदलिया के पास जाएंगे, अगर कोई ऐसा कानून बनाएंगे तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा। बेशक वकला बरादरी के एक फैट लॉट हुकूमत के साथ है और वो भी ये समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कह रही है, पाकिस्तान बार काउंसिल अगर ये कह रही है, मुख्तलिफ बार एसोसिएशन ये कह रही हैं, लेकिन इख्तियार तो बहरहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। एक ब्रेक के बाद फिर मजीद बात हो जाएगी, मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। शाखावर साहब, सर आपको पता है और हमारे मुल्क में तारीख रही है, कानून बने हैं स्ट्राइक डाउन हो जाते हैं। जाहिर बात है उनको कहा जाता है कि इसके पीछे को अल्टीरियर मोटिव है, मेला फेडे है। सर ये जो अभी जुडिशल रिफॉर्म्स की कमेटी बन गई है, कहा जा रहा है बन रही है जी, और इस तरह पावर कंट्रेल करने की कोशिश है, आज सारे बड़े सीख पा हैं। आपने उसूली तौर पर तो एक दुरुस्त बात अभी पॉइंट आउट की। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान बार एसोसिएशन अगर ये कहती है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कहती है, और उसके तनाजुर में कोई तब्दीली की जाती है कानूनी तौर पर, आपको लगता है वो सेल थ्रू करेगी या नहीं? अदलिया बड़े जेलसली गार्ड करती है अपनी जो इख्तियारात हैं उनको, कम से कम तासुर तो यही रहा है। क्योंकि अगर तारीखी तौर पर भी देखा जाए तो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जो है वो आज तक नहीं बन सकी हमारी जुडिशरी के ऊपर। उसकी एक बहुत बड़ी वजह शायद ये भी है। जी देखिए, बात ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप आइन में तरमीम किए बगैर जो है वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान या हाई कोर्ट पावर कंटेन नहीं करती। हाँ, पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, ऐसी कानून साजी कर सकती है कि किस तरीके से जुडिशरी ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है, बनाया जाए, जिसमें मुकदमात में जो ताखीर होती है उसको कटेल किया जाए। तो जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि कुछ आइन के ऐसे आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 184 जो कि एक खुद नोटिस लेने का इख्तियार है, उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि 18वीं और 19वीं तरमीम जो है उसको राइज किया जा रहा था, तो उसमें कम से कम एक ये जरूर एक राइट ऑफ अपील कॉन्स्टिट्यूशन में देते थे कि जो भी अस खुद फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करेगी आर्टिकल 184(3) के तहत, उसके ऊपर एक कम राइट ऑफ का जो है वो बड़ा जरूरी है। इसमें हमेशा बात होती है ये जो जितने भी हमारे हल्के हैं जो कि कानून और आइन से जो है वो ताल्लुक है उनका, खासतौर पे बार काउंसिल और बार एसोसिएशंस का। जहां तक दूसरी चीज है वो है कि एक तो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके जो रूल्स बनाने का एक बड़े अरसे से बात हो रही है, और गालबन सुप्रीम जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अपने फैसलों के नतीजे में भी एक कमेटी बनी है जिसमें उन्होंने कम से कम वो रूल्स बनाने के मुतालिक वो एक जो है उसकी मंजूरी दी हुई है, लेकिन अभी तक वो रूल्स नहीं बन सके। दूसरी चीज ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट रूल उसमें भी की जरूरत है, जिसका इशारा आज पाकिस्तान काउंसिल और पाकिस्तान की दीगर बात किया है। खास तौर के ऊपर अभी ये जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट के 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तकर्री के लिए जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान बुलाया जा रहा है, इसमें भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसमें जितने भी जज साहिबान या सीनियर जज मौजूद नहीं है या अटॉर्नी जनरल मौजूद नहीं है, तो उन गैर मौजूदगी में इतनी इम्पोर्टेंट तकरीर तो उस पर बहुत सारे सवाल उठेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, आपने दुरुस्त फरमाया। आपकी लाइन में कोई प्रॉब्लम, हम कोशिश करते हैं दोबारा मिले। मैं तलत साहब आपके पास जाऊंगा सर। ठीक है, तलत साहब मुझे सर ये फरमाइएगा, अब जिस तरह के हालात बन गए हैं, इमरान खान साहब आपने कहा कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग काफ के वज़ीर आला हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जारी बात है इमरान खान साहब कहा जा रहा है कि वो बड़े क्लोजली मॉनिटर करेंगे परवेज़ इलाही साहब को पंजाब के अंदर, और इवन काबीना की तश्कील के अंदर भी इमरान खान साहब का बड़ा इम्प्रिंट नज़र आएगा और वो बहुत सी चीज़ें रिकमेंड करेंगे ख़ुद भी। बट हैविंग सेड दैट, मुस्लिम लीग नून के लिए अगर ये एक देखा जाए इलेक्शन टूवर्ड्स इलेक्शन अगर हम ट्रीट कर जाते हैं ये, तो अगर इन्होंने खुद को सियासी तौर पर फ़ाल करना है, अगले इलेक्शन के लिए खुद को तैयार करना है, या वो एग्रेशन दिखानी है, तो वाहिद बयानिया क्या है जिसके ऊपर मुस्लिम लीग नून किसी इलेक्शन के अंदर सर्वाइव कर सकती है? और क्या वफाक के अंदर ऐसी हुकूमत का हिस्सा रह के मुस्लिम लीग नून एक्सपेक्ट कर सकती है कि वो अगला इलेक्शन जीतेगी या कोई टफ कॉम्पिटिशन देगी?
जी, पहले तो मैं बता दूं कि मुझे राजा साहब पर कोई गुस्सा नहीं है। मैंने कभी सहाफ़ियाना तौर पर या ज़ाती तौर पर किसी पर गुस्सा नहीं किया। ऐसे टारगेट पर तो कभी भी गुस्सा नहीं किया जो गिरा हुआ हो, चाहे वो अल्ताफ़ हुसैन हो पावर से निकलने के बाद, या जनरल परवेज़ मुशर्रफ हो रिटायरमेंट के बाद, या लोग जब ताकत में नहीं होते, कमज़ोर होते हैं, तो उसके ऊपर मैं बिल्कुल हाथ हौला रखता हूँ, बिल्कुल तनकीद नहीं करता। तो उनकी पार्टी की जो हालत है उसके ऊपर अब मैं मज़ीद तनकीद क्या करूँ और गुस्सा क्या करूँ। मैं तो सिर्फ एक फैक्चुअल बयानिया आपको बता रहा हूँ। देखें, आपने इलेक्शन के हवाले से बात की जी, ये जो बयानिया पार्टी के अंदर से आता रहा है, मसलन मैं तलाल चौधरी की बात करूंगा जी। तलाल चौधरी एक जवासाल सियासतदान है, मैं उसको बतौर सिंबल ले रहा हूं, और राजा साहब की तरह उसके भी बड़े एम्बिशन होंगे। उसने कितनी भारी कीमत अदा की पार्टी के उस बयानिए को लेके चलने की। उस बयानिए को ना सिर्फ छोड़ दिया बल्कि ऐसे लोगों को भी साइडलाइन कर दिया। वो एक इस्तारा है कि पार्टी ने उन लोगों के साथ क्या किया जो खुल के बोलते हैं। इसका आप मवाजना करें इमरान खान की पार्टी के अंदर। इमरान खान की पार्टी के अंदर हर उस शख्स को जगह मिलती है जो हमारे मयार के ऊपर फ्रैंकली बहुत ही सख्त या बाज़ औक़ात नीच गुफ्तगू भी करता है, लेकिन इमरान खान के ज़हन में क्लैरिटी है, उसने ऐसे बंदों को साथ लेके चलना है। तो इस पार्टी को डिसाइड करना होगा कि उसने हमजा शरीफी या शहबाज शरीफी सियासत करनी है, या उसने रैंक एंड फाइल में से तलाल चौधरी, जावेद साहब, उन जैसी सियासत करनी है, या टॉप के ऊपर उसने मरियम नवाज का बयानिया लेके चलना है। इसमें मैं कह दूं कि ये फैसला जो है ये नवाज शरीफ की तरफ से होना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ भी आपको हतमी तौर पर खामोश नजर आते हैं। तो जिस पार्टी के अंदर बयानिए की क्लैरिटी नहीं है, वो भले इलेक्शन अभी उस इलेक्शन में जाए या 20 महीने के बाद जाए, उसका हशर तो वही होना है, क्योंकि जंग बयानिए के हम सब मानते हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात है, जंग बयानी के इमरान खान साहब ने बड़ा सक्सेसफुली अपना नैरेटिव बेचा और पॉलिटिकली उसे बेचा और सेल किया, और लोगों ने जिस तरह आवाम उनके लिए बाहर निकले, वो एक वो तो जारी बात है, एक बड़ा ऑर्गेनिक एक चीज़ है जो उनके हक में हुई। रांडे साहब, आपको एहसास है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कि एक वक्त था कि इमरान खान साहब हुकूमत में थे और आप अपोजिशन में थे, तकरीबन 50-90% बाई इलेक्शंस आपने जीते और बड़ा ज़बरदस्त बयानिया था, वो वोट को इज्जत दो, एग्रेशन भी नज़र आता था। कभी मरीम नवाज शरीफ साहिबा का जो ट्विटर हैंडल है वो खामोश होता था, लेकिन कभी जब निकलता था वो या उससे ट्वीट्स आती थी तो वो बड़े बढ़ चढ़ के होती थी, उसमें एग्रेशन था, पार्टी का वोटर भी मोबिलाइज था, चार्ज था। आज मुस्लिम लीग नून वो लैक कर रही है, आप वो एक कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म की पोजीशन के अंदर मौजूद है। आपको लगता है कि हुकूमत में रहते हुए आप एग्रेशन दिखा पाएंगे, या आपको लगता है बीइंग अ मेंबर एंड बीइंग एन एमएनए कि नहीं, हमें वी हैव टू कम आउट एंड बी एग्रेसिव और फिर शायद हमारा बयानिया लोगों के अंदर पॉपुलर हो, आवाम के अंदर पॉपुलर हो? देखिए, मैं एक बात बड़ी वाज़िया करके कहूंगा कि हमारी सियासी जमात में हमें इजहार ख्याल करने का पूरा हक है। बाद में पार्टी की ज़ाती फैसला, पार्टी का इज्तिमाई फैसला क्या होता है वो तो बाद की बात है। मैं इस चीज के हक में हूं कि हमें ये जो गुलामी की जंजीरें जो हमने जकड़ी हुई हैं, जिसको इक़्तिदार कहते हैं, हमें इनको तोड़ देना चाहिए। हमें खुल खुला के सामने आना चाहिए और मुकाबला करना चाहिए। आगे अल्लाह बारे से जो होगा, हमें ये अगर हमें कोई चीज, हमारा बयानिया, नवाज शरीफ का बयानिया, वोट को इज्जत दो का बयानिया इमरान चुरा के ले गया, हमें अब मेरी और काफी लोगों की अब ये राय है कि अब हमें खुल खुला के बात करनी चाहिए। हमें बताना चाहिए पाकिस्तान की आवाम को कि क्या हुआ और असल में क्या हकायक थे। हमें अब चीजें छुपानी नहीं चाहिए और अब बताइए होगा और हमारा नुकसान होगा, तो हमें अब खुल खुला के जिस तरह बड़ी पास बात करती है वो ठीक बात करती है और इसी तरह बात करती है, इसी टोन में बात करती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, टुवर्ड्स द एंड सर, तलत साहब, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगा सर कि ये ख्वाहिश तो हो सकती है, अभी राजा साहब ने भी कहा, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने तो आज चले उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बड़ी शिद्दत से किया, बेशक ट्वीट्स के ज़रिए किया। जिस दिन समात हो रही थी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बड़ा जारहाना रवैया रखा और शायद मुस्लिम लीग नून को वो पसंद भी आता है, वो पॉपुलर भी इसीलिए हैं। बट सवाल ये है कि नोइंग शहबाज शरीफ साहब और उनका जो तर्ज़ सियासत है, मुझे ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि ये
निकल आएंगे हुकूमत से, या ये कमिटमेंट्स जो कि मौलाना साहब से हुई हुई हैं, जो कि जरदारी साहब से हुई हुई हैं, उनके वजह से इतने जकड़े हुए हैं, और जो सामने डिफेंस रखा हुआ है वो ये कि जी हम रियासत बचा रहे हैं, अपनी सियासत को कंज्यूम कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ये निकल आएंगे इससे और एग्रेशन दिखाएंगे, या नहीं ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज तरीके से आगे चलेंगे? अल्लाह करे जो मैं कहने जा रहा हूं वो गलत साबित हो। मुझे लगता है ये ठुड्डे खा के निकलेंगे, ये ऐसे ही बैठे रहेंगे, ये ठुड्डे खा के निकलेंगे, मजीद हालात के ठुड्डे खा के निकलेंगे, हवादिस के ठुड्डे खा के निकलेंगे, वाकयात के ठुड्डे खा के निकलेंगे, न्यूट्रलिटी के ठुड्डे खा के निकलेंगे ये। और वैसे दिलचस्प बात यह कि राजा साहब और आपका जब प्रोग्राम रिपीट होगा ये लोग उसको नोट ज़रूर करेंगे। राजा साहब की पहले 30 मिनट में टोन, और जब उनके ऊपर उनको याद दहानी करवाएगी कि ये भी बयानी है पार्टी के अंदर, तो आखिरी हिस्से में उनकी टोन जमीन आसमान का फर्क है। तो गुजारिश ये है कि पार्टी को किसी नकाद की या तज्जिया निगार की बात सुनकर याद नहीं आना चाहिए ओहो हो ए भी बयानी है साढ़े को। आपने बात का आगाज ही इससे करना था। अब ये देख लें शहबाज शरीफ साहब का मामला, शहबाज शरीफ साहब जो है, ये तो मैंने वैसे ही जरा राजा साहब को बरतानिया के अंदर ह्यूमर करने के लिए मैंने बात कर दी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे उनकी आवाज भी वो इंटरनेट का मसला है, हमें क्लियर नहीं आ रही। तलब साहब, यू कैन कंक्लूड योर आर्गुमेंट सर। अच्छा, लेट मी जस्ट कंप्लीट माय आर्गुमेंट। मैं जरा इसको आर्गुमेंट कंप्लीट कर दूं कि नून लीग और पीडीएम को क्लैरिटी चाहिए इस वक्त पॉलिसी की और स्ट्रेटजी की। आप सियासत का, नून लीग की सियासत का इससे बड़ा फेलियर क्या देख सकते हैं कि उन्होंने जरदारी साहब को, जिस पार्टी की बेस सिंध है, उसको इस्तेमाल किया पंजाब में ताकत में आने के लिए। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी कभी नून लीग की मदद हासिल करे सिंध में ताकत में आने के लिए? तो नून लीग को पता चल जाना चाहिए कि उन्होंने अपनी मेजॉरिटी के साथ और अपने बयानी के साथ किया क्या है। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब तलत हुसैन साहब, जनाब मोहसिन शाहनवाज राना साहब और शाखावर साहब हमारे साथ मौजूद। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेलाग तबसरा तलत हुसैन साहब की तरफ से नहीं आ सकता था जो आज आया। सुनने वालों के लिए शायद इस पर बहुत से इशारे। प्रोग्राम देखा आपने, देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।